हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो है पेरीमीटर। सो बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग उसका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे सामने एक वर्ड आता है पेरीमीटर तो उसका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पेरीमीटर का मीनिंग क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, आज हम लोग सिखाएंगे कि पेरीमीटर को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो पेरीमीटर क्या है बेटा। पेरीमीटर हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है हमारा पेरीमीटर। वो वर्ड्स क्या है? वो वर्ड्स हैं पेरी प्लस मेट्रोज। पेरीमेट्रॉन मीन्स होता है बेटा, पेरी मीन्स होता है किसी भी चीज के अराउंड। ठीक है, पेरी मीन्स जैसे पेरीफेरल, पेरीफेरल मतलब किसी चीज के चारों तरफ। ठीक है, और मेट्रॉन्स का मतलब होता है बेटा मेजर करना। ठीक है, किसी चीज को मापना, किसी चीज की लेंथ को नापना, या फिर किसी भी कोई भी डायमेंशन हो सकती है। मगर जो मेट्रॉन्स का मीनिंग होता है, ये मेट्रोज नहीं, मेट्रोन्स है। ठीक है, मेट्रोन का मीनिंग होता है किसी चीज को मेजर करना। तो हमें पेरीमीटर में क्या मेजर करना है? किसी भी शेप के अराउंड जो लेंथ होगी, दैट इज पेरीमीटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि पेरीमीटर क्या होता है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि पेरी मीन्स अराउंड एंड मेट्रॉन मीन्स होता है बेटा मेजर करना। ये तो दोनों वर्ड्स हैं, ये कौन से वर्ड्स हैं बेटा? ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स हैं। वहीं से ये हमारा वर्ड आया है जिसे हम लोग अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो किसी भी शेप के अराउंड जो उसकी लेंथ है उसको अगर हमें मेजर करना है तो वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं? वो हम लोग का होता है पेरीमीटर। ठीक है, सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी, इससे इजी कोई डेफिनेशन इसकी हो नहीं सकती। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैंने क्या लिखी है? टू मेजर द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। अब आउटसाइड हमें जाना है। ये मान लो मेरे पास एक बोर्ड है। ठीक है, अब इस बोर्ड की जो आउटसाइड एरिया होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा, इसके आउटसाइड, इसके चारों तरफ। ठीक है, इसकी चारों तरफ की जो लेंथ होगी वो हमारी ये होगी। ठीक है, तो अगर मैं यहां से स्टार्ट करती हूँ, मान लो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ और मुझे इस शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो मान लो मैंने इसको यहां से स्टार्ट किया, तो मैं यहां से चलूंगी। मान लो मैंने धागा ले लिया। ठीक है, अब मैं उसको स्टार्ट करती हूँ यहां से लगाते लगाते लगाते, और मैं इसको यहां से लगाते हुए फिर यहां से यहां तक लेकर आई। मैं इसको, मैंने इसके चारों तरफ एक धागे को लपेट दिया, तो वो जो लेंथ होगी उस धागे की वो क्या होगी? उसका पेरीमीटर। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है कि पेरीमीटर को हम लोग कैसे दिखाते हैं कि ये पेरीमीटर है। हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है कि हाँ पेरीमीटर को हमें कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम लोग सीखेंगे आज बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो मेरे पास, चलो ये वाली शेप कौन सी है? ये तो हमारा एक रेक्टेंगल है। मेरे बोर्ड की शेप क्या है? इट इज अ रेक्टेंगल। मगर मान लो मेरे पास कोई भी रैंडम शेप है, मैंने एक शेप बनाई हुई है, ये ऐसे ही एक रैंडम शेप है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। इसका पेरीमीटर क्या होगा? तो जैसे कि मैंने यहाँ बताया है, टू मेजर द टोटल लेंथ अराउंड द शेप और आउटसाइड द शेप, दैट इज कॉल्ड इट्स लेंथ। तो बेटा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और मैं यहाँ तक इसके चारों तरफ चलती गई, यहाँ से यहाँ आ गई, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैं यहाँ आके ही स्टॉप हुई। ठीक है, तो इसके चारों तरफ की जो टोटल लेंथ होगी इसे हम लोग ऐड करते जाएंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? वो होगा हमारा पेरीमीटर। तो अब हम देखते हैं मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं। पेरीमीटर होगा हमारा बेटा, पेरीमीटर इज टोटल, या टोटल नहीं, यहां पे लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। ठीक है, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा?
उस किसी भी शेप में जितनी भी उसकी साइड्स दी हुई हैं हमें उनकी लेंथ को ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, यूनिट है कोई भी, ठीक है। ये 10 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है और फिर ये हमारी 5 है। तो मैंने अगर इन सबको ऐड कर दिया तो वो हमारा निकलेगा बेटा पेरीमीटर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर जितने भी हमारी शेप्स दी हुई होंगी उनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर हम लोग कौन सी शेप का फाइंड आउट करते हैं, 2D शेप्स का, ओनली 2D शेप्स का हम लोग पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। 3D शेप का पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2D शेप का क्या फाइंड आउट करते हैं हम लोग, पेरीमीटर। अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो याद रखना वो शेप कैसी होगी, हमारी 2D शेप, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।